नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम जारी हुए। जोधपुर के होनहारों ने लहराया अपना परचम। सूर्यदेव के रौद्र रूप से सड़कों पर पसरा अघोषित कर्फ्यू। भीषण गर्मी के चलते घरों में दुबके लोग। सीकर जिला पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए 3.5 करोड़ का अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया। भारत विकास परिषद ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को विज्ञान, कला और वाणिज्य का परीक्षा परिणाम जारी किया है। यह संभवतः पहला मौका है जब एक साथ तीनों संकाय के परिणाम जारी किए गए हैं। इस बार भी परीक्षा में बेटियों ने बाजी मारी है। श्री माहेश्वरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के धीरज कुमार ने कॉमर्स विषय में 99% अंक हासिल कर स्कूल के साथ पूरे जोधपुर का नाम रोशन किया है। मेरा नाम धीरज है। आज कक्षा 12वीं कॉमर्स का रिजल्ट आया जिसमें मैंने 99% प्राप्त किए। इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहता हूं और इसका मैं सदैव ही आभारी रहूंगा। श्री महेश शिक्षण संस्था के अंतर्गत श्री माहेश्वरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का आज कॉमर्स और साइंस का जो बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें दोनों ही स्ट्रीम का हमारा रिजल्ट 100% रहा है। कॉमर्स के अंदर हमारे 14 बच्चे ने 90% अबव अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें एक बच्चा जो धीरज है जो 99% लाकर सिटी टॉपर किया है। और साइंस में भी टोटल 29 बच्चे अपीयर हुए, जिसमें 27 बच्चे हमारे जो हैं वो फर्स्ट प्राप्त हुए। ये सारा श्रेय हमारा संस्था के जो प्रबंध समिति है उन सभी को जाता है। उन सभी के सहयोग और हमारे शिक्षकों के सहयोग से ये रिजल्ट प्राप्त हुआ है। धन्यवाद सभी को। मारवाड़ में भीषण गर्मी का कहर कम नहीं हो रहा है। यहाँ सूर्यदेव अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। तेज धूप के कारण दोपहर में घर से निकलना बंद हो गया है। गर्मी व लू के कारण यहाँ सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू लगा हुआ है। तापमान भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कुछ दिनों से तापमान 45 डिग्री से ऊपर चल रहा है। रविवार को अधिकतम तापमान 45.6 व न्यूनतम 33.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। जोधपुर शहर में अब तो यह हालात हो गए हैं कि रात को भी दिन में चलने वाली गर्म हवाओं का असर बरकरार रहता है। यहाँ रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक लू चलने की चेतावनी जारी की है। एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन के कारण आज भी लू की स्थिति बनी रही। भारत विकास परिषद जोधपुर मुख्य शाखा द्वारा जूना खेड़ापति मंदिर प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन रोटरी ब्लड बैंक के सहयोग से किया गया। मीडिया प्रभारी डॉक्टर प्रभात माथुर और संयोजक कैलाश राठी ने बताया कि शिविर में 42 यूनिट से ज्यादा रक्तदान हुआ। शिविर में दर्शनार्थियों में महिलाओं और पुरुषों ने रक्तदान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर में रोटरी ब्लड बैंक के डॉक्टर त्रिलोक चंद ओडवानी व पूरी टीम ने सहयोग दिया। परिषद के रक्तदान शिविर संयोजक कैलाश नारायण राठी, भारत विकास परिषद जोधपुर मुख्य शाखा के उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र बूदड़ा, सचिव किशन बिड़ला, मंत्री राजेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष अरुण कछवाहा, सह सचिव नरसिंह दास शाह आदि का भी पूर्ण सहयोग बना रहा। रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र के साथ हेलमेट वितरित कर उनकी हौसला अफजाई की गई। भारत विकास परिषद नंदनवन शाखा को इस बार भी दूसरी बार लगातार सर्वश्रेष्ठ शाखा घोषित किया गया है। इस पर आनंद उत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रथम पुलिया स्थित स्वास्थ्य सेवा केंद्र पर आयोजित हुआ। महिलाओं और पुरुषों द्वारा गेम्स खेलने के साथ गीत गाए गए। नंदनवन शाखा अध्यक्ष शैलेश माहेश्वरी ने बताया कि भारत विकास परिषद की नंदनवन शाखा दूसरी बार पश्चिमी राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ घोषित की गई है। लगभग 38 शाखाएं भारत विकास परिषद की है। आज उत्सव के रूप में स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें आज सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया। सभी लोग यहाँ पर जोधपुर शहर से सम्मिलित हुए। भारत विकास परिषद नंदनवन शाखा दूसरी बार पूरे पश्चिमी प्रांत में सर्वश्रेष्ठ शाखा घोषित हुई। लगभग 38 शाखाएं हैं, उसमें से दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ शाखा लगातार 2 साल तक रहा है। उसके उपलक्ष्य में आज पूरी शाखा का कार्यक्रम है स्नेह मिलन और सहभोज का। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है इसमें और सब लोग पूरे आनंद के साथ में इसमें भाग ले रहे हैं। करीब 225 लोगों ने आने की कंसेंट दी थी, 240 लोगों ने, और 200 लोग आ चुके हैं। सामूहिक संपर्क का भी हमारा पखवाड़ा था, उसके अंदर भी इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और सब जोधपुर शहर से ही हैं और प्रयास ये रहेगा कि अगली बार हम लोग फिर इस मुकाम पे पहुंच सकें, सेवा के साथ में, संपर्क के साथ में। धन्यवाद। शैलेश माहेश्वरी, नंदनवन शाखा अध्यक्ष। मेरे साथ में है राजेंद्र जी मोदी, सचिव, और राजेश जी मेहता।
समाजसेवी आनंदीलाल रंगा की स्मृति में सोमवार को निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कई लोगों ने एक्यूपंक्चर का लाभ उठाया। समाजसेवी आनंदीलाल रंगा की पुण्यतिथि पर श्री परशुराम चिकित्सा सेवा संघ व भारत विकास परिषद नंदनवन शाखा के तत्वाधान में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर व एक्यूप्रेशर का आयोजन हाउसिंग बोर्ड 19 सेक्टर स्थित श्री लटियाल माता मंदिर में आयोजित किया गया। इस शिविर में विशेषज्ञों ने रोगियों की जांच के साथ उचित परामर्श प्रदान किया। परशुराम संघ के नरेश व्यास ने बताया कि भारत विकास परिषद व श्री परशुराम चिकित्सा सेवा संघ द्वारा लटियाल मंदिर में इस शिविर का आयोजन किया गया। कई लोगों ने इस शिविर में चिकित्सा का लाभ लिया। मैं भारत विकास परिषद से नटवर खान हूँ। नंदनवन शाखा जो है अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एनीमिया मुक्त भारत का एक प्रोजेक्ट चला रही है, जिसमें हम गली मोहल्ला में जाके लेडीज का और स्कूलों में जाके बच्चे और बच्चियों का जो है ब्लड टेस्ट करते हैं। 3 महीने बाद में वापस उनका ब्लड लेवल चेक करते हैं कि भाई कितना उसका हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ा है, उनकी डाइट का क्या पैटर्न है, उनको क्या सप्लाई देते हैं। और भारत विकास परिषद सोसाइटी के चहुमुखी विकास के लिए और सब तरह की जो सेवाएं देनी होती है, जितनी भी सामाजिक सेवाएं देनी होती है, उसमें अग्रणी भूमिका निभा रही है। आज यहाँ चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में 19 सेक्टर में स्थित लटियाल माता मंदिर के प्रांगण में विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर व एक्यूप्रेशर कैंप का आयोजन रखा गया है, जिसमें जोधपुर के कई ख्यातिमान डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जिसमें प्रथम कड़ी में डॉक्टर दाऊलाल जी रंगा, महेंद्र जी पुरोहित, धर्मेंद्र जी गुजर, अमित जी शर्मा, डॉक्टर पंकज जी जोशी सहित उनकी पूरी टीम और डॉक्टर पूजा वर्मा सहित पूरी टीम अपनी सेवाएं यहाँ पर निरंतर दे रही है। भारत विकास परिषद नंदनवन में एक चैरिटेबल प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं की जा रही है। मुख्य रूप से वहाँ पर एक ऑटोमेटिक ब्लड लेबोरेटरी लगी हुई है, जहाँ पर लागत मूल्य से भी कम दाम पर सभी प्रकार के ब्लड टेस्ट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर और डेंटल का सभी तरह का इलाज किया जाता है। सेवा भारती समिति की ओर से आयोजित होने वाले श्री राम जानकी सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर रविवार सुबह भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजन स्थल आदर्श विद्या मंदिर केशव परिसर प्रतापनगर में आयोजित हुआ। आयोजन समिति के महामंत्री राजेंद्र पालीवाल ने बताया कि 23 मई को होने वाले 22 जोड़ों के सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह को लेकर रविवार को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन हुआ। सेवा भारती समिति जोधपुर महानगर अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने बताया कि 22 जोड़े के होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में सामाजिक समरसता के साथ हिंदू समाज का अनूठा आयोजन हुआ, जिसको लेकर आज से पंडाल, टेंट सहित अन्य तैयारियां शुरू हो चुकी है। गर्मी को देखते हुए टेंट की व्यवस्था इस प्रकार से होगी, जिसमें पंडाल के संपूर्ण आयोजन स्थल पर गर्मी का असर थोड़ा कम हो। इस मौके पर समिति के पदाधिकारियों ने पूजा अर्चना की। सामाजिक समरसता का अनूठा आयोजन सर्वजातीय सामूहिक विवाह पुरातन समय में शहरों में और वर्तमान में गाँवों में भी गाँव की बेटी सबकी बेटी मानी जाती है। उसी तर्ज पर आज भी जोधपुर शहर में ये हो रहा है। 22 बच्चियों की दिनांक 23 मई 2024 को सामूहिक विवाह है। 7 जाति बिरादरियों का उसमें मिश्रण है। समाज के सारे वर्ग जैसे अपने घर में अपनी बेटी के लिए चिंता करते हैं, उसी अनुरूप अपनी सामग्रियां आयोजन समिति के मना करने के बावजूद भी भेंट करने आ रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि ये अकेली उनकी माँ बापों की नहीं, हमारी भी बेटियां हैं। तो जैसे अपन अपने घर में अपनी बच्ची के लिए भव्यतम आयोजन करते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण हिंदू समाज इस आयोजन में तहे दिल से लगा हुआ है। भारती द्वारा आयोजित सर्व जातीय सामूहिक विवाह समारोह 2024 के तहत आज भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें पंडितों द्वारा यहाँ भूमि पूजन कराया गया है एवं भूमि को शुद्ध कर भगवान गणेश की प्रार्थना करके ये सिद्ध कराया गया है कि आने वाला विवाह समारोह है जो भगवान गणेश की असीम कृपा से सर्वश्रेष्ठ एवं अच्छी तरह से संपन्न हो। इसके लिए आज भूमि पूजन किया गया है। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। घंटियाला पुरोहितान गांव में संत खेताराम महाराज व संत तुलचाराम महाराज के दिव्याशीष से व आगोलाई माजीसा मंदिर सेवक सवाई राम शर्मा के सानिध्य में और शाम घंटियाला बालाजी महाराज के नाम भजन संध्या का आयोजन हुआ। आयोजक तेज सिंह राज पुरोहित ने बताया कि एकादशी के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष आयोजित भजन संध्या में गायक पंकज जांगीड़, विजय लोहार और मंजू डागा ने गणपति वंदना के पश्चात संतवाणी, बालाजी महाराज, कुलदेवी विसोतमात व देवी देवताओं के भजनों की प्रस्तुति दी, जिन पर भक्त रात भर झूमते हुए भक्ति में सराबोर नजर आए। इस अवसर पर सुमेर सिंह ने आयोजन की व्यवस्था संभाली और कलाकारों का सम्मान किया। नई दिल्ली की पीरागढ़ी स्थित रॉयल पेपर बैंक्वेट हॉल पीरागढ़ी में सीता ज्योतिष व वास्तु अनुसंधान केंद्र जोधपुर के द्वारा 7वां अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में देश विदेश के लगभग 200 से ज्यादा ज्योतिष बंधुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धर्मगुरु डॉक्टर HS रावत, मानवेंद्र सिंह रावत, डॉक्टर अजय भांबी, डॉक्टर दिवाकर कट्टापट्टू, कोच चीफ PSC राणा, डॉक्टर भैरू प्रकाश दादीच, नरेश शर्मा सहित कई विद्वान ज्योतिष शामिल हुए। सम्मेलन के आयोजक पंडित SK जोशी ने बताया कि उनका यह 7वां अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन था। सम्मेलन में डॉक्टर HS रावत ने दंश मांस कुंडली के बारे में बहुत ही बेहतरीन उद्बोधन दिया और मानवेंद्र सिंह रावत ने अपने संबोधन में वर्तमान में गोचर की स्थिति पर प्रकाश डाला। डॉक्टर अजय भामी ने अपने ज्योतिषी उद्बोधन में ज्योतिष किस तरह से युवाओं को लाभान्वित कर रहा है वर्तमान में उस पर अपना उद्बोधन दिया। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा वाराणसी के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सचिव व मंदिर के ब्रह्मलीन श्री महंत शिव चेतन गिरी महाराज के 9वें वर्षीय महोत्सव का रातानाडा ओल्ड कैंपस के सामने श्री पिपलेश्वर महादेव मंदिर में खड़ी सप्ताह का आयोजन संकीर्तन के साथ जारी है। मंदिर के गादीपति महंत श्रीधर गिरी महाराज के सानिध्य में चल रही अखंड खड़ी सप्ताह के दौरान गायक, साधक और महिला मंडल अनवरत खड़े खड़े संकीर्तन करते हुए आनंदित और उत्साहित नजर आ रहे हैं। साथ ही मंदिर में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। महंत श्रीधर गिरी महाराज ने हरिनाम संकीर्तन का महत्व बताते हुए कहा कि संसार के जो द्वंद्व है, मान अपमान, सुख दुरूप, राग द्वेष आदि, उन सब को मिटाने में हरिनाम संकीर्तन सिद्ध औषधि है। जहाँ पर कीर्तन होता है वहाँ पर ईश्वर का वास रहता है। कीर्तन जितने अधिक लोगों के साथ और जितनी देर तक किया जाए उतना ही प्रभावशाली होता है। जोधपुर में नैग वसूली और एरिया को लेकर लंबे समय से किन्नर समाज के 2 गुटों में झगड़ा चल रहा है। स्थायी समाधान आज तक नहीं हो पाया है। किन्नर समाज की कांता बुआ और सरोज मासी के चेलों के बीच आए दिन झगड़ा फसाद होता है। पुलिस में मामले भी दर्ज होते हैं मगर कोई गिरफ्तारी नहीं होने से किन्नर समाज का एक गुट पुलिस की कार्रवाई की मांग कर रहा है। सोमवार को किन्नर समाज का अधिपति कांता बुआ अपनी चेलों के साथ पुलिस आयुक्त समक्ष उपस्थित हुई और एक ज्ञापन दिया। कांता बुआ का कहना है कि उनके गुट के लोगों पर सरोज मासी आदि के चेलों ने सरदारपुरा प्रतापनगर में मारपीट की है। 2 महीनों से ज्यादा समय बीत गया है मगर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। कांता बुआ ने आरोप लगाया कि किन्नर सरोज मासी के चेले उनके चेलों से मारपीट करते हैं और जानलेवा हमला तक कर देते हैं। वह आज एक किन्नर के साथ हुई बुरी तरह मारपीट को लेकर ज्ञापन सौंपने पहुंची। नमस्कार जी, मैं शहर की गादीपति कांता बुआ, किन्नर समाज की ट्रांसजेंडर किन्नर समाज की पति नेती। ये मंजू किन्नर है। इसके साथ में सरदारपुरा शहर के अंदर इसके ऊपर जानलेवा हमला कराया गया था। आज से करीब 2 महीने पहले सरोज भाई उसके कुछ चेलों ने मिलके इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। उसका भी केस चल रहा है। उस बुनियाद को लेके भी हम लोग वहाँ पे सरदारपुरा में भी हम लोग 2 महीने पहले भी गए, हमारी सुनाई नहीं हुई। प्रताप नगर के अंदर एक ट्रांसजेंडर को पकड़ के बुरी तरह से मारा गया, उसको नंगा करके घुमाया गया। उसके लिए हम लोग प्रताप नगर गए थे एफआईआर लिखाने के लिए कि भाई ये बच्चे के साथ ऐसा क्यों करा गया। उसके लिए हम लोग जो ही एफआईआर लिखा के बाहर निकले थे, कुत्ते की बाड़ी के पास में हम लोगों को घेर के और एक कैंपर की गाड़ी को ला के सरोज भाई के चेला पायल ने और ट्रैक्टर बीच में डालकर उसके साथ में अन्य लड़के खूब सारे थे जो डिप्टी साहब ने सिटी कैमरे से वीडियो भी कढ़ाई है। पर 20-25 दिन हो गए, अभी तक उनको अरेस्ट नहीं करा गया है। ST का केस लगा गया। ये मंजू इसके चक्कू से इसको पूरी घायल उन्होंने करा है, पाँव से लगा के सर तलक। और ये जोधपुर में हमेशा आए दिन 6 महीने में 4 महीने में ये हादसा होता है। पुलिस वाले इसको सख्ती से लेते भी नहीं है। मैं हाथ जोड़ के प्रशासन से ये अर्ज कर रही हूँ कि अगर इसको सख्ती से नहीं लोगे तो एक आधे का मर्डर
हो जाएगा उसके बाद में तो पुलिस वाले जगेंगे। तो पहले क्यों नहीं, चाहे कोई भी अपराधी हो, चाहे हमारे वाले किन्नर हो चाहे उस वाले किन्नर हो, अगर कोई गलती में है, कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं पुलिस वाले। इसको किन्नर का मैटर समझ के कचरे के डब्बे में फाइल को डाल देता है। ये करीब 12-13 सालों से मैं हमेशा आती हूँ, हर 3 महीने में 4 महीने में कलेक्टर साहब के पास पेश होती हूँ, कभी कमिश्नर के पास पेश होती हूँ, पर हमें कभी भी आज तक कभी हमारे को विश्वास किसी ने नहीं दिलाया कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। मैं ये चाहती हूँ कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आज प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग विषय पर दिया व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसमें श्रेष्ठ चिकित्सक बनने के लिए बेहतर प्रिस्क्रिप्शन लेखन की आवश्यकता पर बल दिया गया। कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति के सानिध्य में विश्वविद्यालय के मानव संसाधन विकास केंद्र के द्वारा एक मासिक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग व नेचुरोपैथी के स्नातकोत्तर व स्नातक छात्र छात्राओं के लिए 7वें दिन प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग विषय पर अपना व्याख्यान दिया गया। इसमें प्रोफेसर प्रजापति ने अपने व्याख्यान में छात्रों व संकाय सदस्यों को कहा कि प्रिस्क्रिप्शन लेखन एक आवश्यक और बुनियादी कौशल है जिसे एक मेडिकल छात्र द्वारा अपने स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर प्रशिक्षण के समय हासिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रिस्क्रिप्शन की शुरुआत उन दवाइयों से करनी चाहिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे सत्र में एम्स जोधपुर के कम्युनिटी मेडिसिन में सह आचार्य डॉक्टर सुमन सौरभ ने एपिडेमियोलॉजी ऑफ डाइटरी रिस्क फैक्टर पर अपना व्याख्यान दिया। सीकर जिला पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए 3.5 करोड़ का अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया है। गाड़ी का चालक गिरफ्तार हुआ है मगर कार से एस्कॉर्ट कर रहे 2 तस्कर भागने में सफल हो गए। जानकारी के अनुसार एंटी टास्क फोर्स जयपुर ने चावल के कट्टों की आड़ में 21.78 क्विंटल 800 ग्राम अवैध अफीम डोसा पोस्ट की खेप जब्त की है। तस्करी कर ले जाए जा रहे अवैध अफीम डोडा पोस्ट की अनुमानित लागत 3 करोड़ 50 लाख रुपए आकी गई है। ट्रक की बिल्टी चावल परिवहन की थी। एंटी गैंगस्टर फोर्स व पुलिस ने मामले में आरोपी ट्रक ड्राइवर फलोदी के खारा निवासी अशोक बिश्नोई पुत्र दानूराम को गिरफ्तार किया है। हालांकि ट्रक को एस्कॉर्ट कर रहे 2 तस्कर कार से भाग छूटे। नागौर जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने लोकसभा चुनाव 2024 के तहत मतगणना संबंधी समस्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतगणना संबंधी कार्य को गंभीरता से लेते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अक्षरशः पालना की जाए। मतगणना से जुड़े किसी भी कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी पुरोहित सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना संबंधी पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक में कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि मतगणना को पारदर्शी तरीके से पूर्ण करवाने के साथ मतगणना स्तर पर व्यापक सुरक्षा व सभी व्यवस्थाओं को सुचारू तरीके से सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर गंभीरता से दायित्व निर्वहन करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाओं व पोस्टल बैलेट काउंटिंग के संबंध में प्रभारी अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही प्रभारी प्रशिक्षण को निर्देश दिया कि मतगणना संबंधित प्रशिक्षण शीघ्र ही पूर्ण करवाए जाए। और आइए एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा परिणाम जारी हुए। जोधपुर के होनहारों ने लहराया अपना परचम। सूर्यदेव के रौद्र रूप से सड़कों पर पसरा अघोषित कर्फ्यू। भीषण गर्मी के चलते घरों में दुबके लोग। सीकर जिला पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए 3.5 करोड़ का अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया। भारत विकास परिषद ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।